ध्यान दो तुम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग समझाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बन में अगर 1 रहेगा यानी n का मान 1 तो उसको क्या बोलेंगे, मेथ, है ना। यहाँ पे n का मान 2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एथ। इसको क्या बोलेंगे, 3 वाले को प्रोप, और 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, और 6 वाले को हेक्स, और 7 वाले को हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, और 9 वाले को नोन, और 10 वाले को डेक बोलेंगे। इसी पर हम लोग फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो ध्यान दो। एल्केन का फॉर्मूला होता है किसका, एल्केन का क्या होता है, CnH2n प्लस 2। तो एल्केन में कैसे बना हुआ है, एल्केन एन लगा हुआ है इसमें, यानी एल्केन प्लस में एन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एन। एल्केन हो जाएगा, एन ग्रुप का है, इस पे ध्यान देना, एन ग्रुप का। तो हम यहां पर अगर ले ले, ध्यान दो, अगर हम यहां पर ले ले C1 ले ले अगर हम, तो इसका मतलब बैठा हुआ इस पे n का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे ना। तो n का मान 1, H2 इंटू 1 प्लस में 2। अगर हम पूरे कैलकुलेशन करें इसको तो C1 और 2 एक कम 2 और 2 कम 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी C1 और H4 हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाए जानते हो, यहाँ मेथ दिया हुआ था, अब मेथ में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो मेथेन। क्या बन जाएगा, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मेथेन का हो गया। किसका हो गया, मेथेन। चलो अगला देखो, अगर हम यहाँ पर ले लेंगे C2, क्या ले लेंगे, C2, अब फॉर्मूला यही रहेगा, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे, C के n की जगह पे क्या लेंगे हम, 2, उसके बाद H2, यहाँ n की जगह पे फिर लेंगे, क्या बोलते हैं 2, अब प्लस में 2, तो कितना बन जाएगा ये C2, H में देखो यहाँ पे 2 दूना 4, और 4 में 2 दूना कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा ये H6। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ ये C2 से क्या कहलाता है, एथ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन, एथेन। समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या बोलते हैं कि एक तो बड़ा लेके दिखाते हैं। मान लो कि हम दिखाए थे तुमको नोन का, तो C9 है, कितना है C9। तो यहाँ C के n के पास क्या लेंगे 9, उसके बाद H2 इंटू n के पास 9 अब प्लस में 2, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो C9 और H कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 दो 20, है ना। ये किसका फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ C9 से नोन कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नोनेन। क्या हो जाएगा, नोनेन, यानी एन वाले का है, एन वाले ग्रुप का है, इसीलिए हम इसको नोनेन बोलेंगे। यानी इस तरह से हम 10 का निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, 10, यानी को मेथ से लेंगे तो मेथेन हो जाएगा, एथ लेंगे तो एथेन हो जाएगा, प्रोप से प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूट से ब्यूटेन, पेंट से पेंटेन, हेक्स से हेक्सेन, हेप्ट से हेप्टेन, है ना, ऑक्ट से ऑक्टेन हो जाएगा, नोन से नोनेन, डेक से डेकेन। ये किस ग्रुप में लेंगे, तो एल्केन वाले ग्रुप से अगर हम काम करेंगे, एल्केन वाले सूत्र से अगर काम करेंगे तो इस तरह से हमारा सब में एन एन लग जाएगा, ठीक है। चलिए आने वाले हैं एल्काइन का। किस चीज का, एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, है ना। तो इसमें क्या है, कैसे बना हुआ एल्काइन, L प्लस काइन में आइन है, क्या जोड़ा हुआ है इसमें, आइन जोड़ा हुआ है, तो आइन वाला ग्रुप का ये चीज हो गया। चलो हम पहला लेके दिखाते हैं तुम लोगों को। अगर हम यहाँ पर मेथ का पहला ले ले हम, आप बैठाएं इस सूत्र पर, तो n का मान 1 हो जाएगा और H2 n का मान 1 - 2, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो C1 2 एक कम 2, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 बचेगा, है ना, यानी H बचेगा सिर्फ डायरेक्ट। तो C1H या डायरेक्ट CH लिख सकते हैं, इसको 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला मेथाइन। क्या बन जाएगा ये, मेथाइन। क्यों बन जाएगा मेथाइन, क्योंकि यहाँ पर आइन वाला था, है ना, और उस टाइम जब बनाया तो वो क्या था, मेथेन था, क्योंकि एन वाला ग्रुप का था। अब देखो हम कार्बन यहाँ 2 ले लिए, मतलब एन का मान यहाँ 2 ले लिए, तो यहाँ क्या बैठाएंगे, एन का मान 2 आज 2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या बनेगा C2 और 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, C2 और H2, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा,
ये एथ का है तो एथाइन हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये एथाइन, क्या बन जाएगा एथाइन। फिर उसी प्रकार हम ले लेते हैं, मान लो पेंट का ले लेते हैं, तो सी यहाँ n का मान 5 लेंगे, तो H2 इंटू यहाँ 5 डालेंगे, यहाँ क्या डालेंगे -2, तो इसको कैलकुलेशन करो तो C5, उसके बाद 5 दूना 10, और 10 में से 2 खर्च जाएगा, कितना बच जाएगा 8, है ना। तो कितना हो जाएगा ये जी 8। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये पेंट ग्रुप क्या है तो पेंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये पेंटाइन, क्या बन जाएगा पेंटाइन। इसी प्रकार हमारा क्या बोलते हैं कि पूरा पूरा बन जाएगा। तुम किसी को भी ले लो, यहाँ ऑक्स को ले लेंगे, C8 ले लेंगे अगर हम तो ऑक्टाइन हो जाएगा, C9 लेंगे तो यहाँ पर नोनाइन हो जाएगा, है ना। C10 लेंगे तो डेकाइन बन जाएगा। नहीं, क्योंकि आइन यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए सम में यहाँ पर आइन लगाना है, जहाँ पे n लगा रहेगा वहां पर सम में n लगाना है। नहीं, यहाँ क्या बन जाएगा मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो तुम लोग। अगला हम लोग सूत्र को डील करने वाले हैं एल्कीन। एल्कीन पहले हम लोग डील किए एल्केन, एल्काइन, अब हम डील कर रहे हैं एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, बस इतना ही होता है। ठीक है, चलो बनाते हैं मेथ का, यानी C1 लेंगे यहाँ पर, तो n की जगह पर 1 डालेंगे, H2 n की जगह पर 1, तो इसका कैलकुलेशन करो कितना हो जाएगा C1H2 जो तब ये ना होगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया ये, यहाँ पर मेथ है, यहाँ पर एल्कीन था, तो एल्कीन किस ग्रुप का यहाँ बता रहे थे हम, L प्लस ई, क्या लिखा हुआ L प्लस L प्लस इन, एल्कीन हो गया। तो यहाँ पर इन लिखा हुआ इन, तो यहाँ क्या बन जाएगा मेथीन, क्या हो जाएगा मेथीन, मेथी नहीं, हाँ मेथीन। अब दूसरा देखो, यहाँ पर n की जगह पर 2 डालेंगे, तो C2H 2 गुने 1 बराबर C2, है ना। यहाँ पर क्या लेंगे n का मान 2 लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 ना 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा एथ है तो एथीन, क्या हो जाएगा एथीन। ठीक है, सही कर देते हैं इसको। अब देखो यहाँ मान लो हम ले लेते हैं प्रोप, C3 ले लेते हैं, तो C3 H2 इंटू n का मान 3, तो C3 हो जाएगा और दूसरा 6 H हो जाएगा 6, तो ये क्या बन जाएगा प्रोपाइन, क्या बन जाएगा प्रोपाइन। एक बड़ा नाम ले लेते हैं, ठीक है, मान लो जब लेते हैं इस बार लेते हैं C10 लेते हैं, C10, तो C यहाँ पर 10 आ जाएगा, H2 यहाँ n का मान 10 ले लेंगे, तो C10 और H कितना हो जाएगा 10 दूना 20 यानी 20, H20। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये चीज, तो डेक है यहाँ पर C10 से, तो डेकाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी डेकाइन नहीं डेकिन ना होगा, यहाँ पे जब भी तो गड़बड़ कर लिए, प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा, ये डेकिन हो जाएगा। ठीक है, ये इन ग्रुप का था, तो इसीलिए यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला हम बैठाएंगे इन ग्रुप वाला में, उस सब में मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकिन हो जाएगा। ठीक है, तीनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बना लिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। तो एल्केन ग्रुप में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ देख लो, इसमें बताया जाए एल्केन में सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन को क्या करेंगे, एग्जांपल क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से घेर देंगे, इसको किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, एल्केन का हो गया। उसी प्रकार एल्कीन का लेंगे, एल्कीन में डबल बॉन्ड काम करेंगे। कौन बॉन्ड, डबल। तो डबल बॉन्ड कैसे होगा, कार्बन में 2 ठो इस टाइप से देंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है।
तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का, इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड हम डाल देंगे। ये हो गया हमारा एल्काइन का, ठीक है। यानी एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। चलो नोट कर लेते हैं।